वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं राहुल माने, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आज कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो कि हम रोजाना के बोलचाल में कभी ना कभी तो बोलते ही है। तो ऐसे कॉमन वाक्य की इंग्लिश आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि बोलकर तो दिखा, मारकर तो दिखा, यहाँ आकर तो दिखा, मुझे छूकर तो दिखा। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है तो दिखा, यानी हम किसी से कहते हैं कि किसी कार्य को करके तो दिखा। तो आज हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस क्लास के बाद से ही हमें ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आ जाएगा और हम रोजाना के बोलचाल में ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बोला जाता है, ताकि अगली बार आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोले। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना है वो फॉर्मूला कि किस फॉर्मूले से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला नंबर 1 है। तो सो मी टू, यहां सबसे पहले कॉमन जो रहेगा वो रहेगा सो मी टू। सबसे पहले हमें सो मी टू लिख लेना है, क्योंकि यहाँ सो मी टू का ही मतलब होता है कि तो दिखा, तो दिखा। सो मी टू यहाँ कॉमन में रहने वाला है। तो सो मी टू हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर प्लस V1। V1 यानी होता क्या है? तो V1 होता है क्रिया, यानी किस कार्य को करके दिखा, तो वो होता है क्रिया, यानी V1। तो V1 मतलब होता है क्रिया का पहला फॉर्म, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ भाग। सो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। हमारा फॉर्मूला है कि सो मी टू यहाँ कॉमन रहेगा। हर वाक्य में V1 सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, जो हमें कहना है वो सिचुएशन के हिसाब से क्रियाएं बदलेगी, प्लस ऑब्जेक्ट भी बदलेगा सिचुएशन के हिसाब से। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम वाक्य को बनाना सीख जाए। तो सबसे पहले हमारा जो वाक्य है वो है बोलकर तो दिखा। तो कॉमन क्या है? तो दिखा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले हमें सो मी टू लगाना है। तो क्या लिख देंगे हम? शो मी टू, क्योंकि यहाँ शो मी टू का ही मतलब होता है तो दिखा। फिर प्लस क्या कहता है? V1। V1 यानी होता है क्रिया। तो यहाँ क्रिया क्या है? तो क्रिया ये है V1 फॉर्म, इसका हम लिख देंगे बोलकर। तो बोलने का मतलब होता है स्पीक। तो शो मी टू स्पीक, यानी बोलकर तो दिखा। तो इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। स्पीक यानी होता है V1 फॉर्म बोलना, तो बोलकर तो दिखा, तो शो मी टू स्पीक। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। अब अगला वाक्य देख लेते हैं, मारकर तो दिखा। तो यहाँ कॉमन क्या है? तो दिखा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हमें लिख देना है सो मी टू, क्योंकि यहाँ सो मी टू का ही मतलब होता है तो दिखा। अब क्या करके दिखा? मारकर। तो मारकर का V1 फॉर्म क्या होगा और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट। तो सो मी टू बीट, यानी मारकर तो दिखा। तो सो मी टू बीट। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। काफी आसान है। अगर हमें कहना है कि उसे मारकर तो दिखा, तो हम बोल सकते हैं सो मी टू बीट हिम। हिम यानी उससे। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। कुछ और वाक्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना, फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना। तो अगला वाक्य हमारा है कि मुझे छूकर तो दिखा, या हिम्मत है तो मुझे छूकर तो दिखा हम बोलते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले हमें सो मी टू लगाना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सो मी टू। सो मी टू कॉमन रहेगा। अब छूकर, छूकर को इंग्लिश में कहते हैं टच। तो शो मी टू टच, यानी मुझे छूकर तो दिखा। तो इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। मी, यहाँ टच मी भी हम लिख सकते हैं। तो सो मी टू टच मी, मुझे छूकर तो दिखा। अब यहां आकर तो दिखा, तो इसे अब इंग्लिश में हम इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम इसे शो मी टू लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन है तो दिखा। तो शो मी टू यानी तो दिखा। अब क्या करके? यहां आकर, यहां आकर तो दिखा। तो शो मी टू कम हियर, यानी यहां आना, तो कम हियर। तो शो मी टू कम हियर, यहां आकर तो दिखा। तो शो मी टू कम हियर। तो इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। काफी आसान है, बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना के बोलचाल में हम इसे बोल सकते हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना।
अब एक और क्वेश्चन, वाक्य अब वहां जाकर तो दिखा, तो क्या कहता है, तो दिखा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले भी हमें शो मी टू लगाना है। तो शो मी टू, शो मी टू यानी तो दिखा। अब कहाँ, क्या करके, वहां जाकर। सो वहां जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, गो, और वहां को देयर। तो यहां हो जाएगा कि गो देयर, यानी गो देयर, वहां जाकर तो दिखा। तो शो मी टू गो देयर। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब नेक्स्ट वाक्य कि उसे बुला के तो दिखा। तो हम कहेंगे शो मी टू, शो मी टू यानी तो दिखा। तो शो मी टू, उसे बुलाकर, बुलाना को इंग्लिश में हम कहेंगे कॉल, उसे यानी हिम। तो कॉल, तो सबसे पहले V1 का फॉर्म लगाना है कि कॉल, फिर बचा हुआ भाग जो रहेगा ऑब्जेक्ट, तो वो जाएगा हिम। तो शो मी टू कॉल हिम। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ 2 क्वेश्चन तो वाक्य देता हूं, वो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि समझ में आ जाए कि आपको ये वाक्य बनाने आ गए हैं। तो फॉर्मूले के आधार पर हम ये 2 वाक्य की इंग्लिश जरूर बताएं कि हमें मारकर तो दिखा और मेरे मोबाइल को हाथ लगाकर तो दिखा। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसी तरह के क्लास के लिए मेरे साथ बने रहे। सो मिलता हूं अब अगली क्लास में नए सेंटेंस फॉर्मूले के साथ।